हरे राम कृष्ण। किशन राघानी, एस्ट्रो के पीआर, कलकत्ता। आज मैं एक दीर्घकालीन परिवर्तन पे आया हूँ। ये 8 जुलाई 2024 को राहु है ना, जो मीन राशि में बैठे हुए हैं, रेवती में, नक्षत्र में, उससे उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। इट इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, वो मानना पड़ेगा। लेकिन ये 8 महीने में आपको जो परिवर्तन है, मैं उनके लिए आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये 16 मार्च 2025 तक चलेंगे इसी में। और आपको मालूम है, मीन राशि तो वैसे भी कहते हैं ना भाई, 2 मछलियाँ तड़पती हुई होती हैं, और उसमें 7.5 भी चल रही है। सब चीज़ें देखते हुए, अच्छा, ये भाद्रपद जो है, उत्तरा भाद्र माना गंगा माँ, पद माना भगवान हरि विष्णु के चरण, तो ये उत्तम है, ऐसी बात नहीं है, माना अच्छा है, शक्तियाँ प्रदान करने वाला और सही नक्षत्र है। लेकिन क्या इसका जो अलग अलग अपने राशियों पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी जो मैंने स्टडीज़ की है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस राशि पे क्या। आज मेरे मन में आई कि भाई मैं एक ही वीडियो बहुत लंबा बनाऊँ, लेकिन मैं इसको दो पार्ट्स में बना रहा हूँ। क्या, और राहु सांप है, उसको पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, समझे। तो मैं इसके बाद एक और भी, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी राशियों पे कैसे चलेंगे, 12 राशियों पे। फिर एक मैंने सोचा है कि इनकी एक स्टडी और भी दें। भाई आपकी नक्षत्र जो होता है ना भाई, सबका नक्षत्र होता है, सब जो अपने ग्रह हैं उनके नक्षत्र अलग होते हैं, हर जातक का अलग नक्षत्र होता है, उससे उसकी इंट्रोडक्शन होती है। तो मैंने कहा इसके 2 वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वैसे भी 8 महीने बहुत लंबी है यात्रा। तो आप अच्छी तरह दोनों तरफ अपनी बैलेंसिंग देख लें, भाई राशि वाइज, और आपकी नक्षत्र मालूम हो तो फिर उससे भी बैलेंस करके आप अपना लें। क्या है, इन चीज़ों की असेसमेंट में ना, राहु केतु और इनकी असेसमेंट में अच्छे भले ज्योतिष भी परेशान होते हैं। तो आप आराम से ये 2 वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो दूंगा, मैं आज ही डाल रहा हूँ, लेकिन इनको मैंने सेपरेट किया है भाई, जिससे लंबाई कम हो। ठीक है, तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेष राशि, ये आपके 12वें घर में आ रहा है। आपको विदेश में कोई बहुत बड़ी ऑफर आई हुई है, माना ज़बरदस्त कोई गूढ़ उछाल वाली चीज़ आपके हाथ लगने वाली है। आप तैयार हो जाएं, धर्म कर्म को माइंड में रखकर उस चीज़ को डील करें, वो आपको विख्यात कर देगी। चीज़ कुछ ऐसी चीज़ आ रही है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे। यार राहु है ना, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, वो बात है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है मेष राशि वालों। आपको विदेश भी जाने का मौका मिलेगा इस समय में, 8 महीने में, और अचानक धन आएगा भी जाएगा भी। आप ये सोचोगे कि मैं कोई इसी स्विंग में घूम रहा हूँ, मनी अप मनी डाउन, मनी अप मनी डाउन। थोड़ा आप इसमें थोड़ा सजग रहना कि आपके कंट्रोल से बाहर चीज़ें ना हो, लेकिन फ़ायदा तो बहुत अच्छा दिख रहा है। माना आपकी ये ना, सब मन की बातें पूरी होनी है। आपको सिर्फ अपनी एक बात का ध्यान रखना है मेष राशि वालों। क्या बहुत गर्दिश चलेगी, तो इसमें आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वही बीपी ये जो है ना, इसको थोड़ा संतुलित करके और आराम से यथा योग्य मेडिसिन लेके। लेकिन आप ये 8 महीने निकाल लो, इसमें आप अगर विदेश की कोई भी बात करोगे ना, उससे सुखी हो जाओगे लंबे अरसे तक, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृषभ राशि,
वृषभ राशि ये आपके 11वें घर में माना स्वयं कमाई मी फर्स्ट में आया है। ये आपको 9+ देता हूँ, ये बिल्कुल सही प्लेसमेंट है। क्या 11वें घर में है ना, पाप नक्षत्र है ना, आप अपना पराक्रम दिखाते हैं, नीचे ऊपर अंडरग्राउंड टेबल्स, माना हर तरीके की कमाई हजम हो जाती है। माना आदमी है ना टर्मिनेटर हो जाता है, जो भी कमाई है दे अंदर, न कानून का रास्ता न क्या, ऐसे होता है। धन बढ़ता है, राहु शनि दोनों है। अचानक सब काम आपको लगेगा कि ठीक होते जा रहे हैं, कोई आप कहोगे प्रभु जी ने हमारी सुनी है। और सुनो, आपके मित्र आपका बहुत साथ देंगे इस समय में, 8 महीने में। वृषभ राशि वालों, आप माना लपकना शुरू करें अपनी अच्छी चीज़ों को। आपके मित्रों की कमी दिख रही थी ना, अब मित्र आएंगे। ऐसे शॉर्टेज थी, वो थोड़ा हट जाएगा, बोर्ड आपको लगेगा बिल्कुल है। और सरकार से भी आपको कोई फ़ायदा दिख रहा है आता हुआ, वो आप देखें। हर एक की अपनी लाइफ होती है, फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग, ठीक है। और आप कोई एजेंसी बड़ी ले रहे हो भाई, ग्लोबल एजेंसी आप लोगे जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कॉरपोरेट अलायंस आपके होंगे वृषभ राशि वालों, माना बिग चेंजेस ऑफ मनी रोटेशन। क्या राहु सांप है, धन, शनि भी धन है, शनि इज मनी एंड गोल्ड, तो आपके बहुत अच्छा है। ये आपको शेयर बाज़ार से भी कुछ फ़ायदा दे सकता है। और आपको एक मैं सलाह दे रहा हूँ, वैसे ये तो 9+ है, लेकिन आप अपनी प्रियंतर दशा में देखो, कहीं इसमें कोई अमित्रता हो तो वो थोड़ी आपको तकलीफ़ दे सकती है। बाकी चारों तरफ से फ़ायदे हैं, सेहत भी अच्छी रहेगी, खान पान चाल चलन दुनिया भर की चीज़ें आती जाती रौनकें सब आ जाएगी, ठीक है। मिथुन, इट इज़ इन योर 10th हाउस। आप अलर्ट हो जाओ, आर्मी अलर्ट करो, आपके लिए ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। कुंडली में शुभ राहु शनि तो है, लेकिन इनकी धारा बदल बदल के चलेगी। वो आपको अपनी कुंडली पर भी ध्यान दे के करना है भाई, किस नक्षत्र में है, कैसे है। मैं नक्षत्र की भी ऐसे से उसमें आप देख लेना। आप यहाँ तो आपको थोड़ा तकलीफ़ दिख रही है, वरना बहुत सावधानी बरतनी है आपको हर चीज़ में, माना रिश्तों में, वाणी में, पराक्रम में, बच्चों में, शत्रु में, सब में आपको तकलीफ़ें आएगी। ऋण रोग शत्रु आक्रामक हो जाएंगे, और हो सकता है आपके फादर से भी अनबन हो, बॉस से झगड़ा हो जाए। और आप जहाँ भी जाओगे ना, माना हो रहा है ना, कुछ टेंशन का दिख रहा है मुझे। दादा सुखी करेंगे आपको, मैं आखिर में उपाय दूंगा कुछ, जिनको भी तकलीफ हो उनमें से निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि, 9th हाउस आपके भाग्य में गोचर है। कर्क राशि वालों, आपसे एक ही शर्तिया इलाज है, अगर आप धार्मिक रहोगे ना तो ये 8 महीने आराम से निकल जाएंगे। ईश्वर पे नज़र रख के और अपने फैसले लेते जाओ तो गॉड विल हेल्प यू एंड यू विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दिस टनल। ये आपको थोड़ी तकलीफ़ें हैं, आपको धर्म पे जुड़े रहना है, माना हर चीज़ पे ना ये सोचो भाई ईश्वर होता तो क्या करता, तो आप फिर निकलते जाएंगे ना, तो ये आपका टाइम पास हो जाएगा। और आपके बुज़ुर्गों से भी टकराव, अनबन और ख्यालों में भटकाव आएगा, उनको रोकना, ठीक है। और धर्म के प्रति थोड़े कृतज्ञ रह के और धर्म पर चलने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंह 8वां भाव में, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, सत्यानाशी बोलते हैं, हर तरफ से बचे। क्या ये इनकी अमित्रता है शनि सूर्य की। और नेक्स्ट आपकी क्या है, हर चीज़ को ना मिसअंडरस्टैंड किया गएगा। आप बोलोगे कुछ, सामने वाले का समझेगा कुछ, फिर आपको क्लियरेंस देना पड़ेगा।
ये दिन आपको खुद को प्रूव करने में ही बीत जाएंगे। कठिन दिन है और आपके सब्र का इम्तिहान है। आपके शत्रु है ना, आपकी घात में जो बैठे हैं ना, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। बी रेडी। मैं बताऊं आपको, अपनी प्रिकॉशंस चालू रखो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है और आपके परिवार में भी विघटन मुझे दिख रहा है। परिवार में विघटन, बच्चों की पढ़ाइयों में तकलीफ और कई चीज़ें भाई दिख रही हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। परिवार में झगड़े, रिश्तों से टकराहट और उथल पुथल और कोई पुरानी बीमारी आप में आपके परिवार के किसी सदस्य की है ना, वो उछाल खाएगी, मीन्स दैट विल हार्म यू। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कन्या राशि 7th हाउस, ये आपके लिए एक राजयोग है, बहुत अच्छा। क्या राहु और बुध है ना, दोनों मित्र हैं। बुध राजकुमार है, वो ऐसे शैतानों के साथ और तेजी से घूमता है भाई, जैसे मेला घूमने जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको मेहनत करवाएगा बुध, हाँ संघर्ष करवाएगा, फ़ायदा होगा। आपको कुछ असमंजस दिखेगी कि यार ये करूँ या ना करूँ, लेकिन कर गुजरोगे तो फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो ज़िंदगी में भटकाव, अलगाव, कोर्ट कचहरी केस, दाम्पत्य की तकलीफ़ें थी, उसमें आपको राहत मिलने की आशा है। और आपकी सेहत को आपको ध्यान रखना है, पहली बात। और आपका कोई मित्र या कोई अच्छा ज्योतिष हो तो उसको अपनी कुंडली दिखा दें, क्योंकि आपके ऊपर कोर्ट कचहरी केस और विवाद बहुत लग रहा है भाई, भंडार पड़े हैं पीछे। तो उनको ठीक करने में हालांकि समय अच्छा है, ये दोनों मिलके निकाल देंगे आपको, ये वायदा है। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि 6th हाउस में, आपके लिए तो शनि वैसे ही मनी है, आपके लिए चारों तरफ से फ़ायदा, सब तरफ से। ये मित्र हैं दोनों, शुक्र और शनि, ये तो मियाँ बीवी बोला जाता है। तो आपको हर, माना आप लगोगे कि मेरे दिन में कुछ कलह हो रही है, लेकिन कलह का भी फ़ायदा मिलेगा। कोई आपका बिजनेस राइवल आपसे टक्कर लेगा, आपकी ऐसी बुद्धि घूमेगी, आप उससे और अच्छी चीज़ कर बैठोगे। माना ईश्वर आपके साथ है, ये मान के चलो। ये इतना अच्छा गोचर है तुला राशि वालों, मैं आपको वायदा करता हूँ कि आप है ना, ये 8 महीने में अपनी सब जो माथे के परेशानियाँ सब आपकी ख़त्म होने की कागार पर हैं। बस आप अपनी है ना मेहनत और अपनी सच्ची, जैसी आपकी नीयत है, तुला राशि वाले नीयत के सच्चे होते हैं, वो ज़रूर आपको फ़ायदा देगी। और आपको कोई विदेश से भी समाचार कोई ऐसा मिलेगा जिसमें आपके परिवार में कोई हाईलाइट आएगी। ईश्वर जाने क्या है। धन की तो कमी रहेगी नहीं, ये लिख ले लो, धन दे धनाधन। और आप शुरू नहीं होगे, लेकिन शत्रु शुरू होगा तो वो नाश होगा उसका। आप फिक्र ना करो, आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आपके भाई नौकरी है तो उसमें पदवृद्धि हो रही है, या कोई आपका इंडस्ट्री है तो आप कोई और इंडस्ट्री एक्वायर कर रहे हो, या आप कोई नौकरी छोड़ रहे हो तो आगे आपका बहुत बड़ा हाईवे खुला हुआ है। माना ये आपको 6 सेंस पूरी खोल के रखनी है तुला राशि। और आपका बैलेंसिंग माइंड है, यू कैन डिसाइड समथिंग गुड एंड टेक रिवार्ड्स आउट ऑफ दिस। अगर आप ज्योतिषी हैं या मीडिया में हैं या कंसल्टेंसी में हैं तो आपको आसमानी ऊंचाइयाँ दिखेगी, आप फेमस होते जाओगे। बहुत शुभ 8 महीने हैं। 8 महीने ऐसे हैं जो कि दीर्घायु, दूर के सालों तक आपको फायदे देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि 5th हाउस, ये तो आपका राजयोग है, धन दौलत
शान मान दुनिया की सब रौनकें आपके साथ हैं। आप फेमस हो जाओगे, आपकी बुद्धि बल से आप सब ठीक कर लोगे। और राहु शनि आपके मददगार होके बैठे हैं। सिर्फ आपको थोड़ा ढैया चल रहा है, बाकी 1 साल करीब है उसमें, वो आपको शनि की आराधना चालू रखनी चाहिए। बाकी तो सब ठीक है। आपकी सेहत को भी थोड़ा ध्यान रखना है, और बच्चों की सेहत, संतान की सेहत, उनकी रख रखाव, उस पर आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन आपकी जो सलाह है ना, वो सबको काम आएगी और आपके परिवार का कल्याण होगा। और आप अगर शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हो तो यू शुड ट्राई दिस टाइम। 8 months आर फेवरेबल फॉर यू। 5th में शेयर होते हैं शेयर बाज़ार, यू कैन डू इट। धनु, चौथे घर में। चौथा घर माना मात्र सुख, धन, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट, दोस्त, जनता, प्रॉपर्टी, दलाली, माना चारों तरफ से आपको फ़ायदा। इट इज़ अ वेरी फेवरेबल टाइम। आप फ़ायदा उठा लो। आपका भाई ट्रांसफरिंग भी हो जाए तो भी फ़ायदा है, और प्रमोशन है वो भी फ़ायदा है। माना रास्ते खुले हुए हैं आपकी, है ना। शेयर बाज़ार में कोई दाव लगाना हो वो भी लगा लो, 100% जाएगा। क्या राहु इन चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है भाई। अंडर टेबल काम जो होता है ना, गुरु वाले और बुद्ध वाले सीधे काम नहीं वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकर राशि आपके 3rd हाउस में है। आपके लिए शनि की 7.5 का आखिरी समय है, तो संधि काल है। आपके पास कंफर्ट जोन धीरे धीरे सरक के आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। माना ये 8 जुलाई से आपके दरवाजे पे दस्तखत होगी शुभ समाचारों की। आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपको वृद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, भाई आपको कंफर्ट्स मिलेंगे। और कहीं से आपको व्यापार में, अगर आप कमीशन एजेंट हैं, मिडिल मैन हैं, आपको एक बहुत बड़ा चंक हाथ लगेगा जो कि आप जीवन भर याद रख सकते हो। और माना ये मान के चलो कि ये जो 7.5 चल रही है ना मकर की, आखिरी है 6 साल आप बहुत परेशान थे, वो अब आपके लिए रहमत, फरहत और किस्मत लेके आ रही है। आप आराम से अपनी झोली भरो, और पिछले जो आपके नकारात्मक जो विचारों से आप बहुत अंदर से पजल्ड हो, उसमें एक फ्रेश एयर आएगी। यू विल फील यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, मकर राशि वालों बधाई देता हूँ आपको, आपने 6 साल भुगता है। कुंभ राशि, इट इज़ इन योर 2nd हाउस। कुटुंब, वाणी, ये सब चीज़ें आपके पास, क्योंकि कुंभ राशि शनि की प्रिय पत्नी है, तो आपके पास धन बहुत तेज़ी से, शनि इज़ मनी, अचानक धन आएंगे, चौतरफा धन आएंगे। आप कोई भी बदलाव करोगे वहाँ से पैसा आएगा। माना यू विल हैव सम एंगेजमेंट्स एंड असाइनमेंट्स, उनमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। भाई चलते रास्ते किसी से आपकी बात होगी तो वहाँ से फ़ायदा दिखेगा। बहुत अचानक आप खुद हैरत करोगे। आपकी बच्चों की स्टडीज़ और आपकी स्टडीज़ भी हो, माना जो भी हैं कुंभ राशि वाले, दे आर गोइंग ऑन वेरी प्रॉपर स्टेज, और माना शानदार इज्जत बढ़ने वाली, स्टेटस आपका हाई हो जाएगा, सेलिब्रिटी स्टेटस। और आपको आपके नौकर, सेठ, सब आपको, अगर आप नौकर हैं आपके पास तो वो आपका ध्यान रखेंगे, अगर आपके कोई सेठ है वो आपका ध्यान रखेगा, तो आप चिंता ना करो। वाणी पर थोड़ा आपको अपना ध्यान रखना चाहिए कि भाई होम हाउ टू डील, दैट यू नो बेटर। कुंभ राशि वाले वैसे ही समझदार होते हैं, यू कैन टैकल दिस। बाकी तो आपको थोड़ा शरीर का ध्यान रखना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बाकी चौतरफा लाभ है, एवरीथिंग इज़ नाइस।
नथिंग इज़ बैड। 8 महीने आप है ना आराम से चलो, बहुत बढ़िया रहेगा काम। मीन राशि वालों, ये तो आपके खुद के घर में हो रहा है, रेवती से उत्तरा भाद्रपद में, तो आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आपको चारों तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन देखोगे, आप कहोगे भाई क्या करूं, किधर जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं, ये लगेगा। लेकिन ये उत्तरा भाद्रपद है ना, ये आपको फ़ायदा देने आया है, क्योंकि मित्र हैं आप गुरु के, तो आपके लिए कुछ फ़ायदे भी ले आएगा। माना आपकी जो 7.5 की परेशानी का टाइम है ना, उसमें देखा जाए तो ये एक भाई कहते हैं ना कोरोमिन ड्राफ्ट बुलाते हैं ना हार्ट अटैक वाले, वो हैं आपके लिए, बिल्कुल आपको बचा लेगा ये। और वाद विवाद से दूर रखना। देखो टाइम फेवर में है, लेकिन आप आगे बढ़ के वाद विवाद करोगे तो वो आपके लिए शुभ नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अब यहीं मैं ये समाप्त करता हूँ। इसके साथ आपको मैं राहु की कुछ उपाय देना चाहता हूँ। राहु क्या है? आपका बाथरूम है, बाथरूम में ही राहु का वास होता है। तो आप वहाँ पर किसी शीशे की बरनी में या प्लास्टिक की बरनी में नमक भर के और फिटकरी और लौंग भर के अपने बाथरूम में रखो, और जब भी नहाने जाओ वो ऐसी जगह पर रखना दूसरों को नहीं मालूम पड़े। क्या बाथरूम में क्या आपके घर में सब आते हैं, आपके दोस्त दुश्मन, एंड दे गेट रिलीज देयर। और राहु आपके दुश्मन भी आते हैं घर में, दोस्त भी आते हैं, वो सबको देखता रहता है। तो आपका ये जो नमक है ना, आपका रक्षा मंत्री हो जाएगा। आपको हर दूसरे तीसरे महीने ये बदल देनी चाहिए, और वो कंटेनर साउथ की तरफ फेंक दो, फिर बदल के रख दो, पहली बात। दूसरा, मोर पंख अपने कपड़ों में रखो, कंफर्टेबल हो जाओगे। और 8 खोटे सिक्के तांबे के और 5 खड़खड़ाते नारियल आपने वार के ओम राम रावे गरम नमः करके जल में डाल दो, तो आपको बहुत आराम रहेंगे। और एक और बात, वही जैसे राहु का समय शाम का होता है, तो आपको शाम को 6 बजे बाद अपने पैर है ना, गर्म पानी के टब में 2 समुद्री नमक की मुट्ठियाँ डाल के उसमें पैर धो के पेडिकेयर करते हैं ना, वो करो। वो करके वो जो चीज़ है ना, वो सीधी संडास में डालनी है और फ्लश चला देना है। तो माना पूरी सफाई, आपका राहु है ना, वहाँ से जो भी प्रभाव होगा नेगेटिव, उससे उड़ जाएगा। अच्छा, वो मैंने जो शीशी भी कही है ना, वो भी संडास में डालते वक्त आपको ओम राम रावे नमः करना है। और माना पूरी, माना ये बंकर है समझ लो आर्मी का, राहु का बाथरूम। वो आप क्लीन हो गए तो आप क्लीन हो जाओगे। आशा है आज का संज्ञान आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको उपाय भी दे दिए हैं, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। और ईश्वर का नाम लेना सबसे बढ़िया, और राहु से मुक्ति के लिए भोलेनाथ सबसे बढ़िया। उनकी सेवा करो, गणपति की आराधना करो, सब ठीक हो जाएगा। दाता सुखी रखेंगे। आशा है आज का संज्ञान आपके समझ में आएगा, और आपके ये 8 महीने के लिए एक बहुत अच्छा आपको टाइमलाइन मिल गई। आप इस पे चलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, दोस्तों के पास भेजते जाओ, लाइक करते जाएं, और अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। चैनल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इट इज़ गुड फॉर मी, and so nice of you all. Thank you.